अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी कामरान खान है जी। जी कामरान खान, हज करके आए हुए हैं आप? नहीं, मैं बेसिकली हरम शरीफ में सुपरवाइज़र 5 साल मैंने जॉब की है। खाना काबा की छत की सफाई, खाना काबा के गिलाफ की सफाई, खाना काबा के अंदर की सफाई, इवन के हरम शरीफ में कोई ऐसी जगह नहीं जो मैंने अपने हाथों से साफ़ ना की हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि हम तो आप बड़े कमज़ोर ईमान के लोग हैं। आप इस हवाले से सर्च भी कर सकते हैं, यूट्यूब क्या, गूगल क्या, फेसबुक क्या, टिकटॉक क्या, हर जगह हाजी कामरान नाम है ना? नाम सर्च करेंगे मेरी तस्वीरें मेरी कामरान ये बताएं कि फीलिंग्स क्या होती है? हम तो बड़े कमज़ोर ईमान के लोग हैं। मैं अभी तक अल्लाह ताला मुझे भी उम्रे की तौफीक दे, बड़ा दिल चाहता है। मैं सोचती हूँ कि जब मैं वहाँ पे जाऊँगी, पहला कदम रखूँगी, तो जो हम जैसे कमज़ोर ईमान के लोग होते हैं उनके साथ क्या होता होगा। आपने तो वहाँ पे रहे भी, सफाई भी की, शर्फ हासिल हुआ। क्या फीलिंग्स होती हैं कि थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाती है? क्या होता है? अच्छा, एक जब फर्स्ट टाइम जब हमने सुना था कि जब पहली नज़र पड़ती है उस पर एक अलग ही आपके एहसास होते हैं, एक फीलिंग्स जिसकी आप बात कर रही हैं कि यानी कि रोना आता है और बंदे को खुद अपने आप पर यकीन नहीं आता कि टीवी पर हम देखते थे कि कोसों मील दूर है और आज हम आमने सामने हैं, हमारे बीच में कोई रुकावट भी नहीं है। और वो सोचते सोचते रोते रोते दुआएं करते करते मैं बेहोश हो चुका था और वही फीलिंग थी जो मैं यहाँ अभी इस टाइम दोबारा फील कर रहा हूँ। मेरा जिस्म इस टाइम वो कि मैं भी वापस वहाँ चला गया हूँ। बेहोश हो गए आप? हाँ जी, एक यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं वाकई आ गया हूँ। यानी कि सुनते थे लोग जाते हैं कि हम भी कभी आएंगे, गुनाहगार आदमी। आप जो है वो जॉब के लिए गए थे या आप वैसी उम्रा करने गए थे क्या? अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पे सुपरवाइज़र जॉब करने गया था खाना काबा की। इसके प्रॉपर मेरी जॉब थी, यहाँ से वीज़ा लगवाया था मैंने। और अभी इस हवाले से मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। कोई जाना चाहता हो तो मेरा यूट्यूब चैनल नाम से मेरा चैनल है, आप विज़िट कर सकते हैं। कोई जाना चाहता हो इंशाल्लाह वहाँ तमाम डिटेल का वीडियोस पोस्ट भी हैं। मैं आपको एक अपने बचपन की बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता था अल्लाह तो हर जगह होता है और अल्लाह हमारे दिल में है, शहरक से भी करीब है। मैं बचपन में ये सोचती थी कि जो खाना काबा जब कहा जाता था बचपन में कि अल्लाह ताला का घर है, तो मुझे ऐसा लगता था कि अल्लाह ताला उसके अंदर रहते हैं। तो मैं ये कभी ना इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। मैं कहती थी कि अगर मैं उधर कैसे जाऊंगी, उसके अंदर तो अल्लाह ताला होंगे। तो कभी आपके साथ भी ऐसी, कभी बचपन में ऐसी कोई फीलिंग आई? अच्छा, ये सर हर एक इंसान की अपनी फीलिंग होती है। मेरी बस उस टाइम ये ख्वाहिश होती थी कि मैं अपने पेरेंट्स को वहाँ पर भेजूँगा हज के लिए, उम्रा के लिए। और बचपन से ये हर एक मुसलमान की दुआ होती है कि खुद भी जाए, अपने पेरेंट्स को भी भेजे। लेकिन मैंने खुद अपने लिए कभी नहीं सोचा था, लेकिन मैंने सोचा था मैं अपने वालिदैन को भेजूँगा। लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी ख्वाहिश की इस तरीके से पूरी की कि यानी कि पहले मैं गया, फिर मेरा छोटा भाई गया और फिर मैंने काफ़ी अपने जानने वाले अपने मोहल्ले से दोस्त अहबाब को बुलाया और फिर मेरे वालिदैन उम्रे पर आए और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े वीआईपी प्रोटोकॉल में उनको उम्रा करवाया था। सऊदी था, सारे हमारे जानने वाले दोस्त उनके पीछे पीछे थी, यानी कि बादशाहों जैसा उम्रा करवाया था अल्हम्दुलिल्लाह। चलें माशाल्लाह, ये तो बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर कि अल्लाह ताला ने आपको यहाँ तक आप लेकर आए कि आपने सफाई की। और मैं आपको बता चलूँ कि मैं पाकिस्तानी तो कम से कम लाहौर का चौथा लड़का हूँ जो खाना काबा की छत पर जाता रहा हूँ। अच्छा। मेरा ये हिस्ट्री में नाम है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं चौथा लड़का हूँ जो खाना काबा की छत पे एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा। सारे लोगों की ये ख्वाहिशात होती हों। तो ये अल्लाह का घर है, तो वही जाते हैं कि आप मेरे घर मेरी इजाज़त के बगैर नहीं ना आ सकते, तो मैं उनकी इजाज़त के बगैर नहीं जा सकता। अल्लाह ने चाहा तो मैं वहाँ तक गया जहाँ पे हज़रत बिलाल हबशी खड़े के अज़ान दिया करते थे। मैं वहाँ की सफाई कर रहा हूँ खाना काबा की छत की। वो आप एकदम, मेरा ख्याल है अपने ऊपर एकदम जब वो तारी करते होंगे, सोचते होंगे। उस टाइम आपके जिस्म के हर एक चीज़ जिसे रोंगटे कहते हैं, हम खड़े होते हैं सोच के, फिर वो होता है कि यार वाकई मैं खड़ा हूँ। यानी कि आप इस टाइम खुद सोचेंगे एक खाना काबा सामने और एक खाना काबा के ऊपर आप चढ़ गए हैं, सफाई कर रहे हैं, उस टाइम आप क्या फीलिंग्स आपकी होंगी वो बताने वाली नहीं, फील ही कर सकते हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, चलें ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो फिर आप वापस क्यों आ गए? बस ये अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह के हुक्म से गया था और अल्लाह के हुक्म से ही वापस आ गया था। 5 साल मैंने काम किया। नहीं हुई आपकी जॉब? नहीं, इसके पीछे कुछ और भी इश्यूज़ थे, इसकी वजह से चलें आपके पर्सनल रीजंस हो गए, ठीक है। चलें तो अब आपने बहुत अच्छी हमें बातें बताई और व्यूअर्स आपने देख लिया कामरान जो हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ जाने को तरसते हैं, तो इन्होंने तो वहाँ पे जॉब की हुई है। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे कि सब वहाँ पर जाएं। तो आज अब आपसे हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहले ये बताएं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अपने दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ, अक्सर यहाँ पे आता रहता हूँ। लिबर्टी में? हाँ जी। लाहौर में क्या काम कर रहे हैं? मैं लाहौर में भी आके मैं एक जॉब कर रहा हूँ सुबह एडमिनिस्ट्रेशन में और शाम को अपना ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करता हूँ। चले कामरान, आज का हमारा सवाल है, पहले तो ये बताएं मैरिड हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हैं। ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा दिन है जिसमें नाराज़ से नाराज़ बीवी भी राज़ी हो जाती है?
ये वीकली है कि ईयरली बता पूछ रही हैं? मंथली है, सवाल किसी का वीकली है तो किसी का मंथली है। नहीं, सवाल नहीं, कोई मैं वैसे एक आपके साथ कोई बात शेयर करना चाहता हूँ जो कर दें। मैं हम लोग देखते हैं माशरे में हो रहा है, आपकी फैमिलीज़ में हो रहा है, तो उसके हवाले से इसको नसीहत समझ लें या बात समझ लें कि यानी कि मेरी उन बहनों से यानी कि गुजारिश है कि जो चाहती है उनका जो हस्बैंड है वो एक फ़रिश्ता सिर्फ इंसान मिले, उनको मिले, तो उनको सबसे पहले चाहिए कि वो अपने घर को जन्नत बनाएं, क्योंकि फ़रिश्ते जो हैं जन्नत में ही आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और उन भाइयों से भी गुजारिश है जो चाहते हैं उनको हूरों जैसी बीवियां मिले, तो वो पहले आपको अपने आप को फ़रिश्ता बनाएं, क्योंकि जो हूरें हैं वो फ़रिश्तों को मिलती हैं, शैतानों को नहीं मिलती। तो इस ऐसे वादा किया है नेक इंसानों को जन्नत में देने का। तो यहाँ पे भी मिलेंगी, वहाँ पर भी मिलेंगे, लेकिन अपने आप को पहले अच्छा बनाएं और आप पहले यानी कि गलत सोच रखें, गलत काम करें और फिर यहाँ पे ना हमारे यहाँ मर्द और औरत में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन स्टार्ट हो जाते हैं ना। अगर आप देखें तो मर्द कहते हैं कि नहीं तुम्हारे फ़राइज़ ज़्यादा हैं, अल्लाह ताला ने तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ये जायज़ होता सजदा करना तो वो शौहर को, यानी कि इतनी शौहर की वैल्यू है। तो शौहर जो है ना बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि जी हाँ आप मेरी वैल्यू तुमसे ज़्यादा है, जबकि औरत पे आए तो फिर औरत की भी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। हर एक चीज़ की यानी कि जग इंसान की एक चीज़ की, कोई भी चीज़ है जो सांस लेती है, ज़िंदा है, उसकी एक वैल्यू है, उसको उसके हिसाब से उसके डील करना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने कह दिया है तो सजदा हुआ तो नहीं, कहा तो नहीं, लेकिन एक फ़र्द करें, कहा गया था, अगर कर देते तो फिर तो पता नहीं अल्लाह माफ़ करे क्या कुछ हो जाता, लेकिन वो आपकी वाइफ है। लेकिन हमारे यहाँ के मर्द कर यही रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन कर वो यही रहे हैं, मार पीट, बेइज्जती, सबके सामने डी वैल्यू करना, जलील करना औरत को, ये सब हो रहा है। फिर एक बात औरत पे ये आ रही है कि औरत जो है वो छोड़ के चली जाती है, खुला रेट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ये मैंने जो बात की इसी वजह से की है कि आजकल ये हो रहा है, आप पहले अपने आप को सोचें, अगर अल्लाह ताला ने आपको बेटी दी है, अगर आप इतने, आपको लगता है कि हस्बैंड को लगता है कि हम बहुत अच्छे शोहर हैं, तो अगर वो इतने अच्छे हैं तो फिर अपनी बेटी के लिए भी ऐसे ही शोहर की दुआ करें, तो मेरे ख्याल से वो बात समझ आ जाएगी। ये क्लियर बात है बिल्कुल। तो बस मेरे लिए यही आज तक अभी ये वही बहुत होता है। शुक्रिया कामरान, बड़े अच्छा लगा आपसे, लंबी गुफ्तगू हो गई लेकिन अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।